तो उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच का कैसरगंज इलाके का खास करके मझारा तोकली गांव भेड़ियों के हमले से दहल उठा है। भेड़िए 5 साल से छोटे मासूम बच्चों पर हमला करके उन्हें घायल कर रहे हैं और कई बच्चों को मौत के घाट उतार चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 4 मासूमों की भेड़ियों के हमले से मौत हो चुकी है। प्रशासन के हाथ खाली हैं, माताएं बहनें हैं, बदहवास हैं। बच्चा थोड़ा घर के आंगन में निकलता है कि भेड़िया जो है घात लगा करके बैठा रहता है और तुरंत बच्चे को उठा ले जाता है। उसके पीछे ग्रामीण दौड़ते रहते हैं। अभी तक जिन बच्चों की जान बचाई गई है वो सिर्फ ग्रामीणों ने बचाई है। वन विभाग लगातार यहाँ पर 20 टीमें लगा करके कॉम्बिंग कर रहा है। थर्मल ड्रोन लगाए गए हैं, जगह जगह पर जाल लगाए गए हैं, पिंजरा लगाया गया है, लेकिन भेड़िया इतना चालाक है कि वन विभाग के झांसे में नहीं आ रहा है। इस दौरान देखा जा रहा है कि एकदम से पूरा मंझारा तोकली गांव कैसरगंज इलाके का, उसमें जितना भी पुरवा मजरा लगता है, हर जगह पर माताएं बच्चे अपने बच्चों को आखिरकार कहां छुपा लें। प्रशासन जितनी तैयारियां कर रहा है, प्रशासन ज़्यादातर तैयारियां कर रहा है कि ड्रोन कैमरे से उनकी एक्टिविटी देखी जाए, उनकी मौजूदगी देखी जाए, लेकिन कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है कि ये भेड़िए पकड़े जाएं, क्योंकि ये भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं। अब ये छोटे छोटे मासूम बच्चों पर हमला करने लगे हैं, इनके मुंह में खून लग गया है और ये जानवरों को छोड़ करके इंसानों पर हमला करने लगे हैं। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये आदमखोर भेड़िए कैसे पागल हो गए हैं। पिछले साल आप लोगों ने देखा, एक वृद्ध महिला समेत 10 लोगों को आदमखोर भेड़ियों ने मौत के घाट उतार दिया था। मुझे लगता है कि आदमखोर भेड़िए फिर से वापस लौट आए हैं। गांव में चारों तरफ लोग दिन रात लाठी डंडा लेकर के रखवाली करते हैं। रात तो रात है, दिन का आलम आपको बता दें कि दिन दहाड़े ही भेड़िया उठा ले जाता है। कई बच्चों की जान तो गांव वालों ने बचाई है। अभी आपने देखा प्रिंस को उठा कर ले गया था, घायल कर दिया। अभी कल जिस बच्ची की मौत हुई है उसका नाम सोनी है। इन सारी चीज़ों के बारे में जान करके जिलाधिकारी बहराइच भेड़िया प्रभावित गांव में पहुंचे हैं और लोगों से अपील की है कि 5 साल से जो उम्र के छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर विशेष सतर्कता बरती जाए, कुछ टाइम उनको छुपा के रखा जाए। वन विभाग को जिलाधिकारी अजय त्रिपाठी हैं, जिलाधिकारी बहराइच के, जिन्होंने वन विभाग को निर्देशित किया है कि जो ऑपरेशन यहाँ पर भेड़ियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है उसमें तेज़ी लाई जाए। ऐसा ना हो कि किक करके बच्चे धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और कहानी पिछले साल की तरह हो जाए। गांव वालों की अगर माने तो बताया जा रहा है कि भेड़ियों की संख्या 2 हो सकती है। वो पिंजरे में नहीं फंस रहा है, वो जाल में नहीं फंस रहा है, वो कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तमाम तरीके की तैयारियां जो इस वक्त वन विभाग और पुलिस की तरफ से हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं और देखते ही देखते भेड़िया किसी न किसी मासूम बच्चे को उठा ले जाता है, उसे मौत के घाट उतार देता है। तो जनपद बहराइच में भेड़िया का आतंक फिर से देखने को मिल रहा, जिसमें लोगों में भारी दहशत है। भेड़िए लगातार छोटे बच्चों को निशाना बना रहे हैं। बीते 10-12 दिनों में आपको बता दें कि अब तक 4 मासूमों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक बच्चे को उठा ले गया था, वो बच्चा लापता था। उसके बारे में भी जानकारी मिली है कि उसकी भी मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि एक लड़का प्रिंस पर जो हमला हुआ था, गनीमत रही कि ग्रामीणों की सूझबूझ और बहादुरी से उस बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन अभी उसका इलाज चल रहा है। कल जिस छोटी सी मासूम बच्ची को भेड़िए ने दिन दहाड़े उठाया, जिसका नाम सोनी है, जिसकी उम्र करीब 4 साल है, उसका एक हाथ ही खा लिया। जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से देखा जा रहा है कि गांव में और ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। गांव के लोग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दहशत में हैं। जिलाधिकारी बहराइच पहुंचे हैं, जिनसे ग्रामीणों ने शिकायत की है कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है इस ऑपरेशन में तेज़ी लाई जाए और कोई ना कोई प्रभावी कदम उठाया जाए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकता है। 4 मासूमों की जान चली गई है। पिछले साल की तरह आदमखोर भेड़िए फिर से वापस लौट आए हैं। हमारा चैनल आप लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि जब तक प्रशासन इन भेड़ियों को पिंजरों में न डाल दे तब तक आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो जनपद बहराइच में आदमखोर भेड़िए फिर से वापस आ गए हैं। अब तक 4 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। यूपी के बहराइच में भेड़ियों ने फिर से आतंक मचा दिया है। सवाल ये खड़ा होता है, इंसानी बस्तियों के आसपास तो भेड़िए करीब पिछले 25-30 सालों से हैं, लेकिन अब ये इंसानों के खून के प्यासे आखिरकार कैसे हो गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो इनके पीछे खतरनाक जानलेवा बीमारी हुई हो सकती है, जिसको हम लोग रेबीज कहते हैं, जिसकी वजह से भेड़ियों के मुंह में खून लग गया है।
बहराइच में भेड़ियों की मौजूदगी कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ दशकों से भेड़िए रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल से इंसानों पर हमले बढ़ गए हैं। वो पहले से ज़्यादा खूंखार होते जा रहे हैं। भेड़ियों के बर्ताव में भी काफ़ी बदलाव देखे जा रहे हैं। बहराइच के डीएफओ राम सिंह यादव से खास बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भेड़िए आमतौर पर अंधेरे में हमला करते हैं, लेकिन अब ये दिन दहाड़े हमला कर रहे हैं, वो भी इंसानों की मौजूदगी में। ऐसा व्यवहार पहले इन भेड़ियों के अंदर नहीं देखा गया था। वन विभाग के लोग और डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि भेड़ियों के खूंखार होने के पीछे जानलेवा बीमारी रेबीज हो सकती है। इंसानों पर हमला करने वाले भेड़िए रेबीज के शिकार हो चुके हैं। आमतौर पर हमने कुत्तों में इस वायरस को सुना है। डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि रेबीज की वजह से भेड़िए खूंखार हो सकते हैं। रेबीज एक जानलेवा वायरस है जिसका अब तक कोई इलाज नहीं है। जानवरों में ये फैलने से वो आक्रामक हो सकते हैं। वन विभाग को डर है कि इंसानों पर हमला करने वाले ये जो भेड़िए हैं इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। वहीं आपको बता दें, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और सीतापुर के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ नवीन खंडेवाल ने भी कुछ इनपुट साझा किए हैं। उनके अनुसार नदियों का कटाव एक बड़ा कारण बनकर उभर रहा है। पानी बढ़ने की वजह से नदी किनारे भेड़ियों को खाना नहीं मिल पा रहा है। पहले नदियों किनारे भेड़ियों को कछुए, खरगोश जैसे जानवर मिल जाते थे, लेकिन नदियों के कटाव के चलते उनका घर भी ख़त्म होता जा रहा है। ये भी एक वजह हो सकती है कि वो इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा आपको बता दें कि भेड़ियों के जो छुपने की जगह है वो गन्ने का खेत है। गन्ने के खेत में ड्रोन भी काम नहीं करता है, तो गन्ने के खेत में छुपे होने की वजह से भेड़िए पकड़े नहीं जा रहे हैं। उधर गांव के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिलाधिकारी बहराइच वहां पर पहुंच करके लोगों को निर्देश दिया है कि इससे पहले घटना बढ़ती जाए, तत्काल जो है इस भेड़ियों को पिंजड़े में कैद किया जाए। का होएगा माताजी, का होएगा के लेका कई साल के रहा का नाम का है सर, क्या घटना हुई है मझारा तोकली इलाके में जो बच्चों पर हमले हो रहे हैं? जी, ये केसरगंज तहसील के अंतर्गत ये गांव आता है, जिसमें इस पर्टिकुलर गांव में तीसरी फर्टिलिटी की घटना हुई है और जिसमें वन्य जीव के हमले के क्रम में हुआ है। और इस समय 20 से ऊपर टीमें वन विभाग के द्वारा थर्मल ड्रोन और अतिरिक्त ड्रोन लगा के कार्य किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर गांव के लिए हमने राजस्व विभाग और पंचायत और ग्राम विकास विभाग से भी 21 टीमें लगा रखी है और 5 साल से समस्त छोटे बच्चे ऐसे उनका भी सर्वे करा रखा है कि उनके घर वालों से बात करके कि जब तक पकड़ने की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आने वाले दिनों में, तब तक पूरे 24 घंटे बच्चों की सुरक्षा किया जाए और उनको घर के अंदर रखा जाए। कितनी कैजुअलिटी सर हो चुकी है इसमें कैसरगंज में? कैसरगंज में ये तीसरा प्रकरण है जिसमें कैजुअलिटी हुई है। थैंक यू सर। डेथ की तो इस मस्जिद में टोटल तो 3 घटनाएं और अटैक मिला अटैक कुल यहाँ सर हो गए 14 और ये जो आपके 135 मजरे हैं, ये जो 14 अटैक हुए हैं ये कितने मजरे में हुए हैं? मजरा सर ये हो गया तो अलग अलग मतलब 14 ही घटनाएं अलग अलग हैं या रिपीटेड है किसी में? प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है, हम लोग यहाँ जनता के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं और पब्लिक के साथ कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के जो कर्मचारी हैं सर वो लापरवाही कर रहे हैं। सर कुल मिला के सारी बात जो लास्ट में यही बताई थी कि उस एंड पे हमें ऑलमोस्ट मतलब रिजल्ट मिलने वाला है, तो तब तक की जो बात है कि वो ये हो सकता है कि 2 की जगह 4 दिन नहीं बात सर। और पहले पुराने वाले नंबर साहब को सर मंगा लेंगे, उसी दिन वो भेड़िया पकड़ जाएगा। एक सेकंड, बाकी इनकी जो कार्रवाई करें मैं देख लेता हूँ। आप लोग ये बात है ये सब टेलीफोन ने उठाया मेरा। और सर भयावह इस तरीके से है सर, गांव में भयावह इस तरीके से है कि जब दिन में शिकार कर रहा है जानवर तो हम लोग सौदा पानी लाने के लिए, चारा कोयर जानवर के लाने के लिए सर हम लोग बेबस हैं। 2-3 लोगों का ग्रुप है और बड़े लोग हैं तब भी हमला हुआ। जी सर, और अब आपसे नहीं कहेंगे तो हम लोग किससे आप अपनी पूरी बात कहिए, इसीलिए नहीं ये वाली बात भी नोट कर ली मैं जी। इनके विभाग में ऊपर मैं ये बात बोलता हेल्प जितनी हेल्प मिल जाए उतना अच्छा। हाँ, इनको मंगाइए के साथ बने रहिए। ये 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो भी हैं उनको असुरक्षित मत छोड़िए, उनको अपने अपने घरों के अंदर ही रखिए जिससे सुरक्षित रहिए। ध्यान दीजिए, आप लोगों को बार बार बताया
और आप लोगों को सुरक्षित किया जा रहा है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। वो बच्चों